ना जाने कौन सी दौलत है कुछ लोगों के लफ्ज़ों में, जो बात करते हैं तो दिल खरीद लेते हैं। अरे महलों में रहने वालों, कभी सड़कों पर भी झांक कर देखो, यहाँ अपने ही अपनों को बेसहारा छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका भाई विक्रम कुमार, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बोकरसेल गांव से। दोस्तों आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा हूं। दोस्तों आज हमारे इस नए चैनल सोशल रेस्क्यू डूंगरपुर का यह पहला वीडियो है। दोस्तों यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि यह एक उम्मीद है उन लोगों के लिए जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया, जो सड़कों पर लावारिस घूमने को मजबूर है और जो इस कड़कती ठंड या तपती धूप या इस बरसात में भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें हमेशा दोस्तों यही सिखाया है कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और दोस्तों फिलहाल ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत से आश्रम हैं जो हजारों मानसिक रूप से अस्वस्थ और बेघर लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। दोस्तों उनके काम ने मेरे दिल को झकझोर दिया और मुझे लगा कि हमारे डूंगरपुर और वागड़ क्षेत्र में भी ऐसे कितने ही बेसहारा भाई बुजुर्ग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। बस इसी सोच ने मुझे बेचैन कर दिया और मैंने यह फैसला किया कि अब मैं सिर्फ देखूंगा नहीं, बल्कि कुछ इनके लिए भी थोड़ा बहुत करूंगा। क्योंकि साथियों भूख और लाचारी का कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। तमाशा देखने वाले तो यहाँ लाखों मिल जाएंगे ये दोस्त, मगर गिरते हुए बुजुर्गों को उठाने वाला ही असली इंसान होता है। दोस्तों लोग मुझसे कहते हैं कि विक्रम आश्रम बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत होती है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ है। मैं उनसे कहता हूं कि मेरे पास अभी बैंक बैलेंस भले ही ना हो, लेकिन सेवा करने का अटूट जज्बा और एक सच्चा दिल जरूर है। दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मेन रोड पर मेरे खुद की अपनी जमीन है। यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी है और पानी के लिए एक बड़ा कुआं भी है। दोस्तों ईश्वर ने मुझे जो भी दिया है, मैं उसे समाज की सेवा में लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मेरा सपना है कि इस जमीन पर एक ऐसा आश्रम बने जहां जब भी हम सड़क से किसी लावारिस बेघर या बीमार बुजुर्ग को लेकर आए तो उन्हें यहाँ सम्मानजनक तरीके से 2 वक्त का भरपेट खाना मिले, उनके इलाज के लिए दवाई मिले और सबसे बढ़कर उन्हें एक परिवार मिले। दोस्तों शुरुआती दौर में हम केवल पुरुषों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ेगी हम महिलाओं के लिए भी अलग से पूरी सुरक्षित व्यवस्था करेंगे। और साथियों इस पूरे काम को पूरी तरह से कानूनी, सुरक्षित और बड़े स्तर पर चलाने के लिए हम बहुत जल्द एक आधिकारिक फाउंडेशन, एनजीओ या ट्रस्ट भी रजिस्टर कराने जा रहे हैं। संस्था बनने के बाद हमारा यह सोशल रेस्क्यू डूंगरपुर एक मजबूत और पारदर्शी संगठन के रूप में काम करेगा। दोस्तों इससे देश विदेश के बड़े दानदाता और सरकार भी हमारे इस आश्रम के निर्माण में सीधे मदद कर सकेंगे। हर एक कागजी कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी, ताकि हमारे इस सेवा कार्य पर कोई उंगली न उठा सके। अब दोस्तों सवाल आता है कि जब तक आश्रम नहीं बनता तब तक हम क्या करेंगे। साथियों हम आज और इसी वक्त से काम शुरू कर रहे हैं। हम डूंगरपुर के आसपास के इलाकों में घूमेंगे। जहां भी हमें कोई भूखा, बेसहारा या बीमार बुजुर्ग दिखेगा, हम तुरंत अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें राशन पहुंचाएंगे, साफ कपड़े देंगे। अगर कोई गंभीर बीमार है तो उसे नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम हर छोटी से छोटी मदद का वीडियो बनाकर इसी चैनल सोशल रेस्क्यू डूंगरपुर पर अपलोड करेंगे। दोस्तों हम ऐसा व्यूज कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए करेंगे ताकि समाज में जागरूकता आए। जब लोग देखेंगे कि एक छोटा सा बदलाव किसी की जिंदगी में कितनी बड़ी खुशी ला सकता है, तो दूसरे लोग भी अपने आसपास के बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। तो साथियों यह सेवा कार्य मैं विक्रम अकेला नहीं कर सकता, बल्कि इस पुण्य के काम में मुझे आप सभी के सहयोग की जरूरत है। आप इस सफर में कई तरीकों से हमारे साथी बन सकते हैं। अगर आप डूंगरपुर या आसपास के हैं
तो आप सीधे अनाज, राशन, पुराने कपड़े या नए कपड़े या दवाइयाँ दान कर सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं और अपनी स्वेच्छा से कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारी बैंक यूपीआई आईडी पर कोई भी छोटी से छोटी राशि भेज सकते हैं। मैं आपसे एक भाई और दोस्त के नाते 100% पारदर्शिता का वादा करता हूं। आपके द्वारा दिए गए एक एक पैसे का, राशन का और हर मदद का पूरा हिसाब फोटो और वीडियो के माध्यम से मैं इसी चैनल पर पूरी ईमानदारी के साथ साझा किया जाएगा। हम इस नेक काम में एक पैसे का भी हेर फेर नहीं होने देंगे, क्योंकि यह पैसा भगवान स्वरूप उन बुजुर्गों के लिए है। अंत में दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से लावारिस या बेघर नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जब वक्त का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छे महलों में रहने वाले भी सड़क पर आ जाते हैं। आज हमारे पास मौका है कि किसी गिरते हुए को सहारा देने का। आइए जाति पाति और ऊंच नीच धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करें। अगर आपको मेरी यह सोच और यह छोटी सी शुरुआत सही लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को केवल लाइक मत करना, बल्कि इतना शेयर करना कि डूंगरपुर और पूरे राजस्थान के हर एक नागरिक तक पहुंच जाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके इस पुण्य के काम में मेरे गवाह और मेरे साथी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे पहले रेस्क्यू सेवा वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।